अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जो ये ला एसोसिएशन में राना हमज़ा जी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप पिछली हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको कि आज हम चैप्टर 14 पुलिस आर्डर 2002 को डिस्कस करेंगे और डिटेल से करेंगे। तो आर्डर 14 है अमन व अमान और सलामती कायम रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ज़िला में, किसी तहसील में अमन व अमान कैसे कायम रखना है, कौन उसको हेड करेगा, उसकी क्या क्या तदाबीर होंगी, उन सब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 126 से स्टार्ट होता है अमन व अमान कायम रखने के लिए एडिशनल पुलिस ममूर करना। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर वो बता रहा है कि अमन व अमान कायम रखने के लिए अगर पुलिस को ये लगे कि हम अज़ाफ़ी पुलिस को मुकर्रर कर सकते हैं। जो अज़ाफ़ी पुलिस वो होती है जो पुलिस लाइन में पुलिस होती है, या बाज़ औक़ात पुलिस को दूसरे थानों से मंगवाया जा सकता है। ये काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने करना होता है कि अमन व अमान को कायम रखने के लिए इजाफी पुलिस को मामूर किया जा सकता है। आर्टिकल 127 है मुंतज़मीन के खर्च पर एडिशनल पुलिस मामूर करना। क्लास 1, जब कभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह को मालूम हो कि क्लास 1 किसी बड़े काम पर जो किया जा रहा है या किसी पब्लिक तफरीह या किसी मकाम पर किसी वाक़या से इस अमर का इस्तेमाल है कि वो ट्रैफिक में रुकावट पैदा करेगा या बड़ी तादाद में लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराएगा, या किसी रेलवे, नहर या दीगर पब्लिक काम पर या किसी कारखाना या किसी जगह दीगर ज़ेर तमीर या चालू तजारती दायरे में या उन पर ममूर अशखास का रवैया या रवैये का मकूल और एक ऐसे मकाम पर एडिशनल पुलिस का ममूर किया जाना लाजम करता है, तो वो मकाम मज़कूर पर इतने अरसे के लिए जितना कि एडिशनल पुलिस ममूर करने की ज़रूरत करीन मसलहत मालूम हो, ज़ायद पुलिस ममूर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर कोई काम हो रहा है और वहाँ पे ख़तरा है कि लोग इस काम को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा वो इजाफी पुलिस मामूर कर सकता है। क्लास 2 कहती है क़वायद किताबें ऐसी एडिशनल पुलिस का खर्चा ऐसे वाक़यात का मुंतज़मीन या वैसे कामों या कारोबार जैसी सूरत हाल हो आजरों की तरफ से इन शरआत जो मुनासिब गौरमेंट वक्त फ़ौरन मंजूर करेगा बर्दाश्त किया जाएगा, तमाम खर्चा गवर्नमेंट अदा करेगी। आर्टिकल 128 है मजमुआ खिलाफ के हवाले से है, जब कभी ऐसे अमर से जो किसी मजमा खिलाफ कानून की गर्ज मुश्तरक की आनत में किया जाए, किसी अमला को कोई नुकसान या मदर पहुँचे या किसी शख्स या अशखास की मौत वक़ू में आए या ज़रर शदीद पहुँचे, तो तजवीज़ करंदा अदालत इस्तदाद दर मुआवजा का तयन कर सकती है जो उसके खिलाफ राय कानून मजमा के मेम्बरान को किसी ऐसे अशखास को पहुँचाए और नुकसान या मदरात या मौत या ज़रर शदीद की निस्बत देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे की मौत हो जाती है तो उसके बदले में उसे उतना फिर मुआवजा दिया जाएगा। रकम की वसूली आर्टिकल 126(7) के तहत वाजिबुल अदा हो। आर्टिकल 129, कोई रकम जो आर्टिकल 126 या आर्टिकल 127 के तहत वाजिबुल अदा बतौर मामला ज़मीन वसूल की जाएगी। आर्टिकल 130, वसूल शुदा रकम ख़जाने में जमा की जाएगी। इवन दैट जो भी सरकारी रकम वसूल की जाती हैं, सरकारी जुर्माने वसूल किए जाते हैं, चालान वगैरह होते हैं, ये सब के सब सरकारी ख़जाने में जमा करवाए जाते हैं। आर्टिकल 131, ऐसा लिबास जो पुलिस या मसल्ह अफवाज की वर्दी से यूनिफॉर्म से मिलता हो, मुशाबत रखता हो, इसको पढ़ते हैं। अगर सूबाई पुलिस अफसर या कैपिटल सिटी पुलिस अफसर या सिटी पुलिस अफसर को इत्मीनान हो कि किसी जमात, एसोसिएशन या तंजीम के मेम्बरान का पब्लिक में किसी ऐसे लिबास या पोशाक कि किसी ऐसी शय की पहनने से जो उस वर्दी से मुशाबत रखती हो जो पुलिस या मसल्ह अफवाज के मेम्बरान या कोई ऐसी बावर्दी फ़ोर्स पहनती हो जो किसी नाफिज़ुल वक़्त कानून की रूह से या उसके तहत की गई हो, ममलकत की इस्लामी ममलकत पाकिस्तान की सलामती या अमन व अमान पर गलत असर डालने का इस्तेमाल हो, तो वो एक ख़ास हुक्म के ज़रिए वैसी जमात, एसोसिएशन या तंजीम के किसी मेंबर की तरफ से पब्लिक में ऐसे किसी लिबास पहनने की शय या उसकी नुमाइश करने की मान कर सकता है या उस पर पाबंदी आयद कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शख्स अगर पुलिस की वर्दी या पाक फ़ौज की वर्दी पहनकर कोई भी शख्स पुलिस वर्दी या पाक फ़ौज की वर्दी पहनकर निकलेगा, लोग तो ये समझेंगे ये फ़ौजी है, ये पुलिस वाला है। असल में ना तो वो फ़ौजी होता है ना ही वो पुलिस वाला होता है। तो किसी शख्स को ये यूनिफॉर्म पहनने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। क्लास 2 कहती है ज़मन ए के तहत हर हुक्म सरकारी गज़ट में शाया किया जाएगा। जो भी हुक्मनामा होगा वो सरकारी गज़ट जो होता है ऑफिशियली जो
پبلش ہوتا ہے اس میں شائع کیا جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دی ہے۔ ضمن ایک کی غرض کے لیے کسی لباس یا پہننے کی شے کا متعلق یہ تصور کیا جائے گا کہ اسے پبلک میں پہنا گیا یا اس کی نمائش کی گئی۔ اگر اسے کسی ایسی جگہ پہنا جائے یا اس کی نمائش کی جائے جہاں پبلک پہنچ سکے، پھر وہی آ گیا کہ اس چیز کو روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ اس چیز کو آپ نہیں پہن سکتے۔ آرٹیکل 132 آ گیا کہ کیمپوں اور پریڈ وغیرہ پر کنٹرول کرنا کیسے کرنا۔ اگر ڈسٹرکٹ پولیس کو اطمینان ہو کہ امن عامہ کی برقراری کے مفاد میں ایسا کرنا ضروری ہو تو وہ ایک خاص حکم کے ذریعے ضلع بھر میں یا اس کے کسی حصہ میں اسلحہ کی نمائش، اسلحہ کے استعمال میں تربیت یا ایسے کسی کیمپ، پریڈ، جلوس میں حصہ لینے کی غرض سے تمام جلسوں اور اشخاص کے اعتماد کی ممانعت کر سکتا ہے یا ان پر پابندی کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کہیں کوئی جلسہ جلوس ہونا ہے، لوگوں نے اجازت بھی لے رکھی ہے پہلے سے ڈی سی او صاحب سے کہ ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے، لیکن اگر پولیس کو یہ لگے کہ اس جلسے میں لوگ ہتھیار لے کے آئیں گے، ناجائز اسلحہ لے کر آئیں گے، تو پولیس اس جلسے کو روک سکتی ہے، ان لوگوں سے ہتھیار اسلحہ وغیرہ لے کے ان کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہوگی وہ کرے گی۔ آرٹیکل 133 ہے، اس چیپٹر کا لاسٹ آرٹیکل ہے۔ جو چھوٹے دیہات ہوتے ہیں ان کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ کو آرڈر جو ہم پڑھ رہے ہیں کو مؤثر کرنے کی غرض سے دیہی پہرہ داری یا دیہی پولیس کی عہدیداروں پر اختیار و کنٹرول حاصل ہوگا۔ جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوگا، پورے ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوگا، اسی کو یہ سارا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ پورے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی پولیس والے ہیں، پہرہ دار ہیں، جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے کام کر رہے ہیں، عوام کی خاطر قانون کو نافذ العمل میں لانے کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ سارے بندے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او صاحب کے انڈر میں رہیں گے۔ لیں جی، اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلا چیپٹر 15 ہم سٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے لاوارث جائیداد کی بابت پولیس کی ذمہ داریاں۔ اس کو میں پہلے سے آپ کو شارٹ نوٹس کا بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ مینٹلی تیار ہو جائیں۔ لیں جی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔